अकेलापन अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है तो वहीं कुछ लोगों को आनंद महसूस होने लगता है। देखो मेरे भाई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें किसी वजह से अधिक समय तक अकेले में रहना पड़ जाए तो गलत आदतों के आदी हो जाते हैं, कई तरीकों के नशीले पदार्थ का सेवन करने लगते हैं और तो और कुछ लोग पूरी तरीके से देवदास बन जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं दूसरे ऐसे लोग जिन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल गेट्स, रतन टाटा, इलोन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्क जुकरबर्ग, निकोला टेस्ला, थॉमस एल्वा एडिसन, ऐसे इतने सारे लोग हैं कि अगर मैं एक एक करके उनका नाम गिनाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने अभी जिन लोगों का नाम लिया, आप इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आखिर ये लोग अपने लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे कर पाए? इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है, इन्होंने अपने जीवन का अधिक समय खुद को दिया है, अपना अधिक समय खुद के साथ बिताया है, यानी दुनियादारी से दूर इन्होंने अकेले में रहकर खुद पर काम किया है, खुद के मेंटल हेल्थ पर काम किया है, खुद के बॉडी पर काम किया है, खुद के उन गोल्स पर काम किया है जिसे वह अचीव करना चाहते थे और नतीजा आपके सामने है। और कुछ लोग पूछेंगे कि अकेले रहने का मतलब क्या है? अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी घर के कोने में बैठकर फोन में घुसे हुए हो। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप गंदी आदतों को बढ़ावा दे रहे हो। अकेले रहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो। अगर आपका मुश्किल वक्त चल रहा है तो आप उस मुश्किल वक्त से कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में सोचो, ना कि बैठकर किस्मत का रोना रो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अपने उन गोल्स और मकसदों के बारे में सोचो जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप फैमिली से बात करना बंद कर दो, आप सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भूल जाओ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने फैमिली से बात करो, उनके साथ कुछ वक्त बिताओ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी कुछ वक्त बिताओ, लेकिन बहुत कम, और बात भी करो तो केवल काम की बात करो। फालतू के गप्पे और जोक मारने से बचो। कुछ लोग होते हैं ना कि मान लीजिए आपने एक छोटा सा जोक मारा, आपने कहा यार बता आई एम गोइंग टू टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो आपके दोस्त ने कहा मैं शौचालय जा रहा हूँ। तो आपने कहा कि ऐसे कैसे चला जाएगा, इसका मतलब बता के जा। जिससे भी पूछता हूँ सबको टट्टी लग जाती है। एक और सुना दे। आपने कहा चल ठीक है, मैं तुझे अपना लिखा हुआ एक नेशनल एंथम सुनाता हूँ। आपके दोस्त ने कहा चल सुना। हम होंगे आल पास, हम होंगे आल पास, एक दिन हो मन में बसी है रूपाली आज, सोते हैं बिंदास, लिखते हैं बकवास, करते हैं टाइम पास, फिर भी है विश्वास, मार्क्स मिलेंगे झक्कास एक दिन। मजा आया ना? तो बस मेरे भाई, ऐसे ही जोक और शायरी मारते मारते कब हमारी मार ली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हमें इसी तरह के बकवास और टाइम पास से बचना है। अकेले रहने वाले लोगों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप 5 से 6 लोगों के साथ बैठे हो तो वहाँ कई तरीके की बातें होगी। कुछ लोगों की चुगली की जाएगी, कुछ लोगों के बारे में बुरी बातें होगी और कुछ लोगों की तारीफ भी की जाएगी। ऐसे में अगर आपको किसी के अंदर कोई काबिलियत दिख गई, कोई टैलेंट दिख गया, कोई स्किल दिख गई, तो आप सोचोगे कि ऐसी काबिलियत और टैलेंट मेरे अंदर क्यों नहीं है। और आप इसी तरह के बारे में सोच करके आप अपने अंदर की काबिलियत और टैलेंट को पहचान नहीं पाते हो सकता है कि सामने वाले से बेहतर टैलेंट और काबिलियत आपके अंदर है पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। यह तो वही बात हो गई कि घर में बाटे हलवाई, मन करता दूसरे का खाई की मिठाई। मतलब आप अपने अंदर के काबिलियत को पहचानने के बजाय दूसरों के काबिलियत और टैलेंट को देखकर यह कह रहे हो कि ऐसा टैलेंट और काबिलियत मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप अपने अंदर के काबिलियत और टैलेंट को पहचानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपका दिमाग मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करता है, आप किसी चीज के बारे में कितनी गहराई से सोच सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, खुद के साथ वक्त बिताओ। कुछ वक्त के लिए ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई भी ना हो। अगर कोई आपके साथ हो तो वो है आप खुद, आपका मन आपके साथ हो। यकीन मानो आपके अंदर से ऐसी काबिलियत, ऐसा टैलेंट बाहर निकल करके आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। हैरान हो जाओगे देख के कि आप खुद को कहोगे मेरे अंदर इतनी बेहतरीन काबिलियत थी और मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। नंबर 2, क्रिएटिव माइंड। अकेले रहने वाले लोग बाकी लोगों के तुलना में किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच पाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचोगे तो
आपके मन में कई प्रकार के थॉट आने लगेंगे। कभी आपने सोचा है कि एक आर्टिस्ट इतनी बेहतरीन पेंटिंग कैसे बना पाता है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है? एक सिंगर इतना अच्छा संगीत कैसे गा लेता है जिसे सुनने के बाद लोगों के दिलों को सुकून मिलता है? एक ऑथर इतना अच्छा कैसे लिख पाता है जिसे पढ़कर लाखों लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है? आखिर इनका दिमाग इतना क्रिएटिव कैसे होता है? यह इतनी गहराई से किसी चीज के बारे में कैसे सोच पाते हैं? ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये एकांत में रह करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पर फोकस करते हैं, और यही वजह है कि यह अपने अपने फील्ड में अपना बेस्ट दे पाते हैं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग फालतू के किसी के मुंह नहीं लगते हैं और न ही किसी बात पर बहसबाजी करते हैं। यह सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, काम खत्म तो बात खत्म। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह लोगों के बीच बहुत कम मौजूद रहते हैं, इसीलिए समाज में इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। नंबर 4, यूनिक पर्सनालिटी। अकेले रहने वाले लोगों की पर्सनालिटी बाकी लोगों से काफी अलग होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे लोग फालतू के किसी मुंह नहीं लगते हैं और न ही किसी बात पर तुरंत रिप्लाई देते हैं। पहले यह सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। और लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि जब यह बोलते हैं तो इनकी बातों में पॉइंट होता है, दम होता है। इनके बोलने के तरीके से लेकर उठने बैठने तक हर चीज में एक यूनिक पर्सनालिटी नजर आती है। नंबर 5, हाई सक्सेस रेट। अकेले रहने वाले लोगों की सक्सेस होने की संभावना बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि उनके पास खुद के रूल होते हैं, उनका अपने मन पर पूरी तरह कंट्रोल होता है, दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, बेवजह किसी से उलझते नहीं हैं, अपना टाइम फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से उनके पास खुद को देने के लिए बहुत टाइम बचता है और अपना काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ करते हैं। जब इतनी सारी क्वालिटी को साथ लेकर अपने गोल के पीछे भागते हैं तो बाकी लोगों के मुकाबले उनके सक्सेस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अकेले रहने में यानी एकांत में रहने में कितनी पावरफुल ताकत होती है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो छोड़ो दुनियादारी और टाइम वेस्ट करना बंद करो, लग जाओ अपने गोल्स और अपने उन मकसदों को हासिल करने के लिए जिसे अचीव करने के बाद आपको इस दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। अगर इस वीडियो से आपके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो कमेंट में यस लिख करके अपने इस भाई को लाइक और सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।